मैथमेटिक्स सेक्शन में रीजनिंग पार्ट में दिशा डायरेक्शन के क्वेश्चन को देख रहे थे। लास्ट क्लासेस में हमने टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग अक्ष के घूमने पे आधारित प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे श्योरली बनने लगेंगे। जैसा कि हमने अपने पहले ही क्लास में देखा था कि प्रमुख रूप से 4 दिशाएं होती हैं। आइए आज थोड़ा सा जान लें हम लोग। प्रमुख रूप से 4 दिशाएं होती हैं, जिनमें से उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इस तरह से हमने देखा था कि प्रमुख रूप से 4 दिशाएं होती हैं और उनकी 4 अन्य सहायक दिशाएं भी होती हैं, जिनमें से अगर बात करें तो उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, उसी तरह से दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। हमने देखा था कि 4 दिशाओं के साथ साथ उनकी 4 अन्य सहायक दिशाएं भी होती हैं। और हमने और बात किया था कि प्रमुख रूप से 2 दिशा, उत्तर और पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, इसी तरह क्रमशः 2 दिशाओं के बीच का एंगल 90 डिग्री का होता है। जैसे उत्तर और पूर्व के बीच 90 डिग्री, पूर्व और दक्षिण के बीच 90 डिग्री, उसी तरह दक्षिण और पश्चिम के बीच 90 डिग्री, और बात करें उत्तर और पश्चिम के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। इसी तरह अन्य 2 दिशा, उत्तर और उत्तर पश्चिम के बीच का एंगल 45 डिग्री का होता है, और क्रमशः ऐसे ही बनते जाएगा। उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच 45, पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच 45, दक्षिण पूर्व और दक्षिण के बीच 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल बनता है। ये तो हमने अपने पहले सेक्शन में ही देखा था। अब देखिए कि अक्षों के घूमने पर आधारित प्रश्नों को हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। इस तरह से अगर हम लोग पहला क्वेश्चन लें और क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गीता पूर्व की ओर जा रही है, तो सॉल्यूशन अगर हम लोग पहला देखें तो दिशा बना लें इस तरह से, और इसमें कहा गया है कि गीता किधर जा रही है, पूर्व की ओर जा रही है। मीन्स गीता इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं चल रही होगी। ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। गीता पूर्व की ओर जा रही है। उत्तर और दक्षिण, गीता इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं चल रही होगी, पूर्व की ओर जा रही है। कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री मुड़ जाती है। इस तरह से अगर देखें तो गीता पूर्व दिशा में जा रही है और 45 डिग्री बाएं ओर मुड़ जाती है। अब गीता इधर जा रही होगी तो कुछ इस तरह से हमने अपने पहले सेक्शन में देखा था कि हमारा क्या होगा, बायां, और इधर क्या होगा, दायां। तो गीता मुड़ किधर रही है, 45 डिग्री बाएं ओर मुड़ रही है। मीन्स इस दिशा में चली जाएगी, वो उत्तर पूर्व दिशा में चली जाएगी, क्योंकि उत्तर पूर्व और पूर्व के बीच का ही एंगल 45 डिग्री का होता है। इस तरह से 45 डिग्री घूम जाएगी बाईं ओर गीता। अब गीता उत्तर पूर्व में फिर कुछ दूर चल रही है, और कुछ दूर चलने के बाद 90 डिग्री फिर से बाएं मुड़ जाती है। मीन्स यहाँ से वो चल रही है और फिर 90 डिग्री बाएं ओर मुड़ जाती है। अब गीता अगर इधर चल रही है, इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो फिर से हम लोग इस तरह से अगर बना लेंगे तो इधर बनेगा हमारा बायां और इधर बनेगा दायां। इस तरह से गीता 90 डिग्री बाएं फिर मुड़ जाती है। तो 45 तो ये होता है फिर से, और फिर 45 किधर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम के बीच में। मीन्स गीता कहाँ पहुँच गई, इस 45 और इस 45 करके 90 डिग्री फिर से पहुँच गई, वो उत्तर पश्चिम दिशा में मुड़ जाती है। तो अभी किस दिशा की में जा रही है, तो देखिए फाइनली वह अब किस दिशा की ओर जा रही है, उत्तर पश्चिम की ओर जा रही है। मीन्स गीता फाइनली किधर जा रही है, उत्तर पश्चिम दिशा में। तो आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा की ओर गीता चल रही है। ये तो हुआ हमारा, इस तरह से दिशा में ही घूम के हम लोग बना सकते हैं। दूसरा एक ट्रिक है, इसका ट्रिक के थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं।
ट्रिक के थ्रू भी हम लोग बना सकते हैं। ट्रिक में देखें तो क्वेश्चन में जब अगर दिया रहेगा कि वो बायां मुड़ता है या बायां मुड़ती है तो क्वांटिटी को हम लोग माइनस के साथ लेंगे, और अगर दायां मुड़ता या मुड़ती है तो उस क्वांटिटी को पॉजिटिव साइन के साथ, धन चिन्ह के साथ लेंगे और दोनों को एड अप करेंगे। दोनों को क्या कर देंगे, प्लस करेंगे, और प्लस करने के बाद सपोज अगर माइनस चिन्ह के साथ अगर जो भी क्वांटिटी प्राप्त होती है तो माइनस आए तो हम लोग जो जिस दिशा में चल रही थी उस दिशा से हम लोग 90 डिग्री, जितना डिग्री दिया रहेगा उतना ही डिग्री किधर मुड़ जाएंगे, बायां ओर मुड़ जाएंगे, और यदि पॉजिटिव के साथ आता है तो दायां मुड़ जाएंगे, बायां और दायां मुड़ जाएंगे। एक बार और बता दूं कि अगर जो भी दिया हो हमें बायां दिया हुआ हो तो उसे माइनस के साथ, दायां दिया हो तो उसे प्लस के साथ, दोनों क्वांटिटी को एड अप करेंगे। सपोज वह क्वांटिटी अगर माइनस के साथ आता है तो उतनी ही डिग्री हम लोग किधर मुड़ जाएंगे, बायां, और अगर प्लस के साथ आता है तो दायां। मीन्स बायां क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज और दायां क्लॉकवाइज मुड़ जाएंगे। तो देखिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। गीता पूर्व की ओर जा रही है, जैसे कि हमने देखा कि गीता किधर जा रही है, पूर्व दिशा में चल रही है अभी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, गीता अभी पूर्व दिशा की ओर चल रही है। अब देखिए क्वेश्चन में दिया कुछ दूर जाने के बाद वह 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाती है। मीन्स बायां मतलब 45 माइनस 45, ऋण चिन्ह के साथ लेंगे। उसके बाद फिर कुछ दूर जाने के बाद वह फिर से बायां मुड़ जाती है। कितने डिग्री, 90 डिग्री। मीन्स प्लस तो कर रहे हैं, यहाँ पे कईयों को दिक्कत होगा, प्लस तो कर रहे हैं मगर किस में, माइनस के साथ। क्यों, क्योंकि वो फिर से बायां मुड़ जाती है 90 डिग्री। तो फाइनली कितना मिलेगा हमें, -45 प्लस और माइनस का गुणा होगा और -90। इस तरह से अगर दोनों को हम लोग अगर एडअप करने की कोशिश करें तो 135 डिग्री आएगा, वो भी माइनस के साथ। 135 डिग्री माइनस के साथ 135 डिग्री निगेटिव चिन्ह। अब ये निगेटिव आया है तो हमें उतना ही डिग्री किधर मुड़ना है, एंटी क्लॉकवाइज या फिर बायां साइड। तो गीता पूर्व दिशा की ओर जा रही थी, अब पूर्व दिशा में जा रही है तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। इस दिशा में जा रही थी तो अब उसे 100 माइनस में आया 135, मीन्स -135 या एंटी क्लॉकवाइज या बायां घूमना है तो ये तो हो जाएगा 90 डिग्री और ये 45 मिलके कितना हो जाएगा 135। मीन्स फाइनली वो कहाँ पहुँच जाएगी, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर। तो दोनों मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास अगर प्री का क्वेश्चन है और हमें जल्दी से करना है तो इस तरह के चीज़ों को ट्रिकी क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। -135 आया, जिस दिशा में जा रही थी उस दिशा से माइनस के साथ आया तो एंटी क्लॉकवाइज या बायां हम लोग घूम गए तो फाइनली हमें क्या मिला, उत्तर पश्चिम, और आंसर भी हमारा क्या था, उत्तर पश्चिम। तो इस तरह से हमने पहले क्वेश्चन को देखा। मेरे को अब लगता है कि आप अगर इस ट्रिक को अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। इसी क्रम में आगे अगर देखें तो दूसरा क्वेश्चन, मोहन दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। तो देखिए अब हम लोग ट्रिक और दोनों से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आंसर दूसरा, मोहन दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। पहले इस तरह से अगर बना लें थोड़ा सा तो समझने में आसानी होती है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मोहन दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है, मीन्स मोहन किधर देख रहा होगा, इस दिशा की ओर देख रहा है मोहन दक्षिण दिशा की ओर देख रहा है। अब देखिए 145 डिग्री वो किधर मुड़ जाती है, दाईं ओर मुड़ जाती है। अब दायां मीन्स पॉजिटिव के साथ लेंगे, 145 डिग्री दाईं ओर मुड़ जाती है। फिर वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 100 डिग्री मुड़ता है। हमने अपने पहले ही क्लास में देखा था कि घड़ी की सुई की विपरीत दिशा मीन्स एंटी क्लॉकवाइज या फिर बायां दिशा। तो बाएं के लिए हम लोग क्या लिए थे, दोनों को प्लस तो करते हैं मगर क्वांटिटी को किसके साथ लेना है, माइनस के साथ, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा बायां दिशा होगी। तो इस तरह से अगर देखें तो प्लस 145 डिग्री और माइनस
100 डिग्री। तो इसको अगर फाइनली सॉल्व करके देखें तो 145 में 100 चला जाएगा, तो प्लस पॉजिटिव के साथ 45 डिग्री हमारा आंसर होगा। अब देखिए कि मोहन किधर चल रहा था, दक्षिण दिशा की ओर मोहन चल रहा था। दक्षिण दिशा की ओर मोहन मुख करके चल रहा था या देख रहा था। अब यहाँ से उसे पॉजिटिव 45 डिग्री में मीन्स क्लॉकवाइज घूम जाना है, तो यहाँ से क्लॉकवाइज किधर होगा, इधर होगा, और कहीं यहाँ पे वो पहुँच जाएगा। ये 45 डिग्री होगा हमारा। तो इस तरह से मोहन अब पूछा गया है कि 100 डिग्री मुड़ जाता है, तो बताइए अब उसका पृष्ठभाग किस दिशा में है। तो मोहन अब फाइनली किधर आ गया, इस दिशा में है, इस दिशा की ओर आगे चल रहा है, तो उसका पृष्ठभाग किधर होगा, इस दिशा में होगा। तो पृष्ठभाग होगा उत्तर पूर्व दिशा की ओर, उत्तर पूर्व दिशा की ओर। तो इस तरह से हम लोग ट्रिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक मेथड्स। अब इसको कन्वेंशनली अगर बना के भी देखें तो हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं। देखें, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसमें देखिए मोहन दक्षिण की ओर देख रहा था। मोहन किधर देख रहा था, दक्षिण की ओर, मीन्स इस दिशा में वो देख रहा था मोहन। और 145 डिग्री किधर मुड़ता है वो, दाईं ओर। अब मोहन देखिए इस तरह से देख रहा होगा, तो इधर होगा उसका बायां और इधर होगा इसका दायां। तो दायां 145 डिग्री दाएं मुड़ता है, ये 90 हुआ, इधर तो इतना तक 90 हो जाएगा, और ये फिर 90 मीन्स कहीं ना कहीं ये 55 एंगल पे बनाएगा वो। 90 और 55 जोड़ के देख लीजिए, 90 और 55 कितना हो जाएगा, 145 डिग्री। और 145 डिग्री घूम रहा है, मीन्स ये डिग्री कितना हुआ, 55 डिग्री। यहाँ कहीं पे वो पहुँच जाएगा। अब इसके बाद बोल रहे हैं कि वो घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, अब इधर चल रहा होगा तो उसका बायां इधर होगा मोहन का, और दायां इधर होगा, और घूम किधर है, घड़ी की विपरीत दिशा में, मीन्स इधर कहीं घूमेगा वो। कितना डिग्री, 100 डिग्री। तो 55 तो ये हो गया और 45 इधर आ गया, 45 डिग्री इधर आ जाएगा, और 55 45 मिला के 100 डिग्री, मीन्स वो किधर पहुंच गया, दक्षिण पश्चिम दिशा में, जैसा कि हमने देखा ही था। तो उसका पृष्ठभाग किधर आ जाएगा, उत्तर पूर्व की ओर, उत्तर पूर्व की ओर। तो हम लोग दोनों मेथड से क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन CGPSC 2018-19 में पूछा गया था अभी रिसेंटली, जो अभी हमारे आयोग के द्वारा यह क्वेश्चन पूछा गया था। एक लड़की दक्षिण दिशा में की ओर बैठी है। अगर तीसरा क्वेश्चन देखें तो लड़की किधर बैठी है, दक्षिण दिशा में। इस तरह से अगर बना ले हम लोग तो हमारा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। लड़की दक्षिण दिशा की ओर बैठी है, मीन्स इधर बैठी कहीं होगी वो। वह घड़ी की सुई की दिशा में 60 डिग्री घूम जाती है। घड़ी की सुई की दिशा, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अपने डायरेक्शन के भाग 1 में ही हमने देखा था कि घड़ी की सुई की दिशा मीन्स क्लॉकवाइज दिशा, दायां दिशा 960 डिग्री घूम जाती है। तो ट्रिक से अगर बनाने की कोशिश करें तो ट्रिक से अगर बनाएं तो किधर घूम रहा है, घड़ी की सुई की दिशा में, मीन्स पॉजिटिव 60 डिग्री घूम रहे हो। उसके साथ ही तदोपरांत घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 105 डिग्री घूम जाती है। हमें एडअप तो करना है, मगर वो किधर घूम रही है, अब घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, मीन्स 105 डिग्री वो क्या कर रही है, माइनस के साथ घूम रही है। इस तरह से अगर देखें तो हमारे पास कितना आया, 60 निगेटिव 105 आ गया। इस तरह से अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो +60 और -105, तो -45 डिग्री हमारे पास आंसर होगा, -45 डिग्री हमारे पास आंसर होगा। अब मैंने पहले ही कहा था कि अगर निगेटिव साइन के साथ अगर आंसर आता है, निगेटिव साइन के साथ आंसर आता है तो हमें किधर घूमना है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। मीन्स वह लड़की किधर बैठी थी, दक्षिण दिशा की ओर बैठी थी। अब 45 डिग्री हमें एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो अगर ये बैठी इधर है तो बायां इधर होगा और दायां इधर होगा, और घूमना किधर है, एंटी क्लॉकवाइज में, बाएं दिशा में। तो 45 डिग्री किधर होगा, यहीं कहीं पे आएगा, ये 45 डिग्री होगा। मीन्स अब वो
तो अब वो किस दिशा की ओर दिशा में है बोलने से आंसर आएगा दक्षिण पूर्व दिशा की ओर। दक्षिण पूर्व दिशा की ओर यह आंसर होगा। इसलिए हम लोग इसको इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते थे। तो हमने 1 बाय 1 3 क्वेश्चन को देखा हमने। अगर आप यह वीडियो मेरा पहली बार देख रहे हैं या फिर इस चैनल में पहली बार आए हैं और यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए स्टडी ग्रुप में अपने, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें, ताकि मुझे लगे कि हाँ, मेरा वीडियो लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहा है। इसी तरह आप मेरे साथ बने रहिए। 1 बाय 1 हम लोग हर टॉपिक को करते चले जाएंगे और अंत में आपसे सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे। थैंक यू।